बच्चों, स्कूल ने प्री बोर्ड की डेट अनाउंस कर दी है। अब हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि प्री बोर्ड का पेपर कैसा होगा, हमारा सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है। हमारा तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, डिफिकल्टी लेवल कैसा हो सकता है, हम कैसे करेंगे, हमसे होगा या नहीं होगा, पेपर में अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, प्री बोर्ड से डर लग रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हमारे पास आ रहे थे और आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि ये हम कैसे डिफेक्ट करेंगे, प्री बोर्ड का बहुत डर लग रहा है, फियर बन रहा है कि ये तो नहीं होगा, इतना जल्दी आ गया। लगभग सभी स्कूल्स में जो है प्री बोर्ड हमारा 1 या 2 वीक में स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए हम कैसे रोड मैप काम करें, किस तरीके से हमारा पेपर, इस तरीके से तैयारी करें कि हमारा पेपर जो बहुत स्मूथली अच्छे से चला जाए। तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए बहुत शानदार जबरदस्त वीडियो। वेलकम बच्चों, मैं कुणाल नंदवाना, आपका केमिस्ट्री मेंटर, आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो। हाउ टू स्टडी फॉर प्री बोर्ड, प्री बोर्ड में तैयारी कैसे करें। तो लगभग सभी स्कूल्स ने अपनी प्री बोर्ड की डेट अनाउंस कर दी है और हमें तैयारी करनी है प्री बोर्ड की। लेकिन हमें बहुत सारी चीजें डिफिकल्टी समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहे हैं कि किस तरीके इसको हम तैयारी करें कि हमारा प्री बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा चला जाए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि प्री बोर्ड का कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो उन सबको लेकर के बहुत सारों में ये भी डाउट बन रहा है कि हम सिलेबस कैसे, हमारा सिलेबस ही नहीं हुआ है, कुछ बच्चों का सिलेबस हो भी गया है। तो उन सारी बातों के डिस्कस हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखें। पहली बात अगर हम बात करें तो हाउ टू स्टडी फॉर प्री बोर्ड, प्री बोर्ड में क्या क्या समस्या आपके सामने आने वाली है, क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बन रहा होगा सिलेबस का कि सर सिलेबस, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस हो चुका है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी 50% ही हुआ है, 60% ही हुआ है या 70% ही हुआ है। तो उस पर बात करेंगे कि जिसका 50 हुआ है, 60 हुआ है या 70-80 हुआ है या जिसका कंप्लीट सिलेबस हो गया है, वो किस तरीके से फोकस करे अपने एग्जाम पे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में उठ रहा है कि डिफिकल्टी लेवल कैसा रहने वाला है, कि सर इस पेपर का डिफिकल्टी, प्री बोर्ड का डिफिकल्टी लेवल किस तरीके का यहाँ पर होने वाला होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अगला रहेगा मार्किंग, प्री बोर्ड के एग्जाम की मार्किंग का क्या होगा, किस तरीके से ये काम आएगी। बहुत सारे स्कूल्स में रूल्स होता है कि अगर प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए तो 11th में साइंस नहीं लेने देंगे, या कोई अच्छा सब्जेक्ट आपको बायोलॉजी या मैथमेटिक्स नहीं लेने दिया जाए। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम सिलेबस की। तो बहुत सारे बच्चे, जनरली सब बच्चे, 80% बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस भी अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो फोकस्ड नहीं थे। उन्हें लगा था हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन डेट ही आ गई, अब कब करें। तो लगभग जो बच्चे हैं हमारे पास ऐसे ही हैं जिनका 50 से 60% ही सिलेबस अभी कवर हुआ है। तो उन बच्चों को किस तरीके से प्री बोर्ड की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि जिनका इतना ही सिलेबस अभी हुआ है उनको ज्यादा कुछ नहीं करना है। उनको क्या करना है, सबसे छोटी छोटी 2-3 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है आपको क्या करना है भैया, लेक्चर्स देखने हैं। आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे। लेक्चर देखिए, लेक्चर सर डिटेल लेक्चर देखने में टाइम लगता है, तो आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं, वन शॉट देख सकते हैं आप। वन शॉट वीडियो को देखिए, और सिर्फ ऐसा नहीं कि लेक्चर देख लिया। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि हमारा 60% कंप्लीट है और हम बैठ के वीडियो देख लिया, हमने हमारा 100% कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि आपने डीपली नहीं पढ़ा है, डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो हमें क्या करना है, वन शॉट देखना है, और वन शॉट के साथ साथ ही हमें नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स बनाने हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है नोट्स बनाना। जब तक हम अपने हाथों से नहीं लिखेंगे तब तक हमें एग्जाम में क्लिक ही नहीं करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये लगेगा हाँ पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पर लिखना क्या है ये हमें याद नहीं आएगा। तो हमें लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट या लेक्चर देखेंगे, और उसके जस्ट बाद हम उसके साथ नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका सिलेबस अभी 50-60% ही हुआ है उनके लिए। और लास्ट उनको क्या करना है, लास्ट उनको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल टाइम, मल्टीपल क्वेश्चंस आपको करने हैं। हर चैप्टर की क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन बैंक से करिए, पीवाईक्यूज करिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। पिछले 10 सालों में क्या क्या पूछा गया है उसके बेस्ड क्वेश्चन आप पढ़िए। अपने स्कूल के पुराने पेपर प्री बोर्ड जो है उनसे अरेंज करवाइए, उनको देखिए किस तरीके की डिफिकल्टी लेवल वहां पर पूछी जा रही है। अगली बात आती है ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस लगभग लगभग पूरा है, 80% 90% सिलेबस कंप्लीट है, या 100% सिलेबस कंप्लीट है, जो शुरू से पढ़ रहे थे, अच्छे से पढ़ रहे थे, लेकिन अब एंड आते आते वो थोड़ा सा
थक गए हैं कि सर अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या करना है, उनके लिए सिंपल सा रामबाण इलाज है, रिवीजन। उनको क्या करना है भैया, रिवीजन करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर को उठाओ, रिवाइज करो, नोट्स से रिवाइज करो। अब आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। तो आपको क्या करना है, नोट्स से रिवीजन करना है और फिर क्या करना है, फिर वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हर एक क्राइटेरिया वाले बच्चे को करनी ही है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे, जितना ज्यादा लिख लिख कर देखोगे, हर चीज को लिखने का ट्राई करो। बोर्ड में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, आपकी लैंग्वेज क्या है लिखने की, तो उस पर फोकस जरूर रखना है। तो 60 वाले बच्चों का हो गया हमारा सिलेबस, जिसका 80 से 100% वाला हो गया। तो सर हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, हमने पढ़ भी लिया, हमने क्वेश्चन भी बहुत सारे कर लिए। तो नेक्स्ट अब क्या आती है, तो नेक्स्ट बात आती है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि प्री बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, टफ लेवल रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल रहेगा, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा यहाँ पर हमारे पास टफ रहेगा। टफ क्यों रहेगा, क्योंकि स्कूल इस तरीके से हमें तैयार करेगा, प्री बोर्ड पेपर बनाने वाले टीचर्स इस तरीके से हमें तैयार करेंगे कि पेपर में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जो फाइनल एग्जाम है वो हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, हमें डर ना लगे, क्योंकि जो जितना डर लगना होगा सब प्री बोर्ड में ही लग चुका होगा। तो प्री बोर्ड का पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरी बात, मार्किंग की करें तो मार्किंग भी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, मतलब हर छोटी से छोटी चीज का नंबर वहां पर आपका कटेगा। तो प्री बोर्ड का पेपर के लिए अभी अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि बहुत टफ लेवल आने वाला है और मार्किंग भी बहुत टफ होने वाली है। तो बहुत सारे नंबर आपके कट सकते हैं, लेकिन क्यों जरूरी है वो कटना, ताकि आपको आपकी गलतियां पता लगने लग जाए कि सर हम गलती क्या कर रहे हैं, वो गलतियां हमें पता होनी ही चाहिए। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर छोड़ देते हैं, ये तो नहीं करते हैं, प्री बोर्ड का कौन सा क्या मतलब आ रहा है, फाइनल एग्जाम में नंबर थोड़ी जुड़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डोंट स्किप प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। क्यों नहीं करना है सर स्किप, क्योंकि अगर आप एग्जाम नहीं दोगे, प्री बोर्ड नहीं दोगे, तो आपको वो फियर नहीं लगेगा, वो प्रेशर नहीं लगेगा। जो वहां पर 3 घंटा आपको फाइनल एग्जाम में बैठना है, उसकी प्रैक्टिस एक बार पहले हो जाए, रिहर्सल हो जाए, तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक रिहर्सल नहीं होगा तब तक अच्छे से पिक्चर क्लियर नहीं होगी आपके दिमाग में। और जो डर एग्जाम सेंटर पर लगता है वो आप घर पर बैठकर नहीं लगा सकते, अपने माइंड को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते आप घर बैठ के, कि जैसा आप एग्जाम में आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम तो घर पे 3 घंटे में कोई पेपर सॉल्व कर लेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व कर लेंगे। नहीं, एग्जाम सेंटर पर जब इन्विजिलेटर होता है सामने और घड़ी चलती रहती है, काउंटडाउन चलता रहेगा, तब तक के लिए आपको फोकस रहेगा कि पेपर समय खत्म हो रहा है, हमें करना है, हमें करना है। तो वो जो फियर है वो जरूरी भी है। तो पेपर को स्किप नहीं करना है, प्री बोर्ड का मस्ट है, देना, ये मैंडेटरी है आपको कि पेपर देना ही चाहिए। हम सजेस्ट करते हैं कि आप जरूर पेपर दें, स्किप ना करें। अब बात करते हैं सर फियर, डर लग रहा है, होगा नहीं होगा, अच्छे नंबर नहीं आए तो कुछ भी नहीं। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो हमें क्या पता लगता है, प्री बोर्ड हमारी गलतियां बताता है कि हमने क्या गलती की। सबसे बड़ी बात, अगर हम हमारी गलतियों को पहचानने लग गए तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम क्या क्या सिली मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी है, या कोई फॉर्मूला लिखने में कोई गलती तो नहीं कर दी है, आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो वो कहाँ से पता लगेगा हमें, प्री बोर्ड के एग्जाम से। तो प्री बोर्ड का एग्जाम देना है, डरना नहीं है। नंबर नहीं आए तो कोई बात नहीं, हमें हमारी गलतियां पता लगी, सेल्फ एनालिसिस हमने किया कि ये गलतियां हम कर रहे हैं जो हम फाइनल एग्जाम में नहीं करेंगे। तो हमने लगभग लगभग जो प्री बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पेपर देना चाह रहे हैं या देने जाने वाले हैं, उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लगभग सबके हमने डाउट सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दो, तो हम उसके लिए एक नई वीडियो बना के देंगे आपको। तो बिल्कुल शुरू हो जाइए, क्योंकि समय अब हमारे पास नहीं बचा है। लगभग सभी में, हर स्कूल में 1 से 2 वीक का टाइम बच रहा है प्री बोर्ड में। तो आज से तैयारी शुरू कर दो और बिल्कुल बेस्ट करेंगे, फाड़ देंगे। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।